क्लास 10th का मैथ। चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, प्रश्नावली 3.2 का। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। करा अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत या असंगत है। तो पहला हम इसमें देखेंगे, दिया गया है आपका पहला क्वेश्चन 3x + 2y बराबर 5, कामा दूसरा दिया गया 2x - 3y बराबर 7 है। अब इसको हल करने के लिए जो क्या किया जाए, इनको इधर पक्षांतर किया जाएगा। लिखा क्या जाएगा, मतलब 3x अब प्लस में 2y, इनको इधर पक्षांतर किया जाएगा तो -5 बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। इनको इधर पक्षांतर किया जाएगा तो लिखा जाएगा 2x माइनस आपका 3y, इनको इधर लाया जाएगा तो -7 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो क्या करना इसमें है, लिखा जाएगा समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर किसे तुलना की जाएगी, A1x अब प्लस आपका हो जाएगा B1y अब प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x अब प्लस B2y अब प्लस C2 बराबर 0 से करने पर अब इनकी तुलना की जाएगी, इसकी तुलना इससे की जाएगी। तो तुलना देखो कैसे की जाती है, इनकी तुलना इससे की जाएगी तो यह हो जाएगा 3x बराबर, इनकी तुलना की जाएगी A1x। अब x कैंसिल हो जाएगा, A1 बराबर कितना आ जाएगा 3। अब इनकी तुलना इससे की जाएगी, यह हो जाएगा B1y। अब इससे तुलना की जाएगी तो 2y, तो y कैंसिल हो गया तो B1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब इनकी तुलना इससे की जाएगी तो C1 बराबर क्या हो जाएगा -5 हो गया। अब इनकी तुलना जो इससे करनी है तो यहाँ पर किया जाएगा आपका A2x बराबर हो जाएगा 2x, x से कैंसिल हो जाएगा तो A2 बराबर आपको क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब इनकी तुलना इससे की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा B2y बराबर आप क्या हो जाएगा -3y, y से कैंसिल हो गया तो B2 बराबर -3 हो गया। अब इनकी तुलना इससे की जाएगी तो यह होगा C2 बराबर हो जाएगा -7 हो गया। अब हमको दिखाना संगत है कि असंगत है, तो इनमें आपका नियम रूल बनेगा। तो देखो नियम क्या इसमें है आपका, इसलिए A1 में A2 बराबर होता है B1 B2। अगर यह नॉट मतलब नहीं बराबर तो इसका मतलब यह क्या होगा आपका संगत होगा। तो यही इसमें मतलब क्या लगा दिया जाएगा, यही सूत्र आपका लगाया जाएगा इसमें। तो देखो मान रखा जाएगा, देखा जाएगा बराबर है कि नहीं। तो यह आपका सूत्र है। अब देखो A1 का मान 3 है तो इसके जगह पर रखा जाएगा तो यह कितना हो जाएगा आपका 3 हो गया। अब इसके जगह पे यह रख दिया जाएगा तो /2 हो गया बराबर। B1 का मान 2 है तो B1 के जगह क्या रखा जाएगा 2, B2 का मान 3 है तो -3 हो गया। तो यह बराबर है नहीं, बराबर है माने नॉट बराबर नहीं है। इसका मतलब यह क्या आपका है
संगत है, मतलब कि यह आपका क्या है, संगत है, संगत है। तो यही आपका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, संगत हो गया। तो इसका मतलब क्या है आपका है कि A1 A2 बराबर आपका नॉट B2 के बराबर नहीं। तो बराबर नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, संगत है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा आपका दिया गया है 2x - 3y बराबर 8 है, कामा फिर दिया गया है 4x - 6y बराबर आपका 9 है। अब देखो इनको इधर पक्षांतर किया जाएगा, समीकरण बनेगा 2x - 3y, इनको इधर पक्षांतर किया जाएगा तो -8 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। यह आपका मतलब हो जाएगा 4x - 6y, इनको इधर लाया जाएगा तो -9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब लिखा जाएगा समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः A1x प्लस आपका B1y और प्लस में C1 बराबर 0 तथा A2x और प्लस में B2y और प्लस में C2 बराबर 0 से करने पर अब इनकी तुलना की जाएगी। तो इनका पहले समीकरण से पहले से तुलना इसकी इससे की जाएगी, तुलना कर दी जाएगी। देखो क्या हो जाएगा आपका A1x बराबर आपका हो जाएगा 2x, 2 से कट गया तो A1 बराबर आप कितना आ गया 2। अब B से की जाएगी इनकी तुलना, तो B1y बराबर माइनस आपका 3y, यह इससे कट गया तो B1 बराबर आप क्या होगा -3। अब C1 से इसकी तुलना की जाएगी तो C1 बराबर -8 हो गया। अब देखेंगे इनकी तुलना जो है समीकरण 2 से की जाएगी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा A2x बराबर आपको क्या हो जाएगा 4x, x से कैंसिल हो जाएगा तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब इनकी तुलना इससे की जाएगी तो B2y बराबर -6y, यह इससे कट गया तो B2 बराबर -6 हो गया। अब इनकी तुलना इससे की जाएगी तो C2 बराबर -9 हो जाएगा। अब इनमें देखो क्या है, संगत है कि असंगत है, तो इनमें देखो सूत्र लगा दिया जाएगा आपका, क्या होगा तो सूत्र देखो इसमें लगेगा क्या आपका, इसलिए सूत्र इसमें होता है A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 बराबर होता है C1 बटे C2। अगर ये जो है नॉट मतलब नहीं बराबर है तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका, मतलब कि ये A और B बराबर C नहीं बराबर, तो इसका मतलब संगत। पहले देखा जाए, मान रखा जाए, देखा जाए क्या होगा इसमें। अब A1 का मान आपका 2 दिया गया, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा आपका 2। A2 का मान 4 है तो इसके जगह 4 बराबर B1 का मान आपका 3 दिया गया, तो B1 के जगह पे 3 हो जाएगा। और B2 का मान 6 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस और -6 हो गया बराबर C1 का मान आपका दिया गया -8 और C2 का मान दिया गया -9। अब देखो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यह इससे काट दिया जाए कितना आ जाएगा 2, यह इससे काट दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ में 1/2 बराबर 1/2 बराबर आपका हो जाएगा
8/9 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि यह दोनों बराबर यह बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यह बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, A1 बटे में A2 बराबर हो जाएगा B1 बटे में B2 बराबर हो जाएगा C1 बटे C2। नॉट बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असंगत है, असंगत है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 3/2x प्लस में 5/3y बराबर 7 है। दूसरा आपका समीकरण दिया गया 9x माइनस 10y बराबर 14 है। तो पहले इनको हल किया जाएगा, हर नहीं बराबर, इनका इसमें गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 9, इनका इसमें गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 10y बटे में इनका इसमें गुणा किया जाएगा 6 बराबर 7 हो गया। फिर ये गुणा, तो यह आपका होगा 9x अब प्लस में 10y, इनका इसमें गुणा किया जाए कितना होगा 42 हो गया। इनको इधर पक्षांतर किया जाएगा तो यह होगा 9x अब प्लस में 10y, इधर लाया जाएगा तो -42 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गया। इनको इधर पक्षांतर किया जाएगा तो यह होगा 9x माइनस 10y, इनको इधर लाया जाएगा तो -14 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पर लिखा जाएगा समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर 0 से करने पर अब तुलना की जाएगी। तो इससे तुलना इसकी की जाएगी तो A1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, A1 बराबर 9 हो जाएगा। इनकी तुलना इससे की जाएगी तो B1 बराबर आप कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इनकी तुलना इससे की जाएगी तो यह आपका C1 बराबर माइनस आपका 42 हो गया। इनकी तुलना इससे की जाएगी तो A2 बराबर आप कितना हो जाएगा 9। अब इनकी तुलना इससे की जाएगी तो B2 बराबर -10 हो गया। अब इनकी तुलना इससे की जाएगी तो यह होगा C2 बराबर -14 हो गया। अब इनमें देखना है संगत है कि असंगत है। तो आपका देखो सूत्र होता है A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट माने बराबर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, आपका संगत ही रहेगा, संगत रहेगा। तो यह आपका सूत्र है। अब देखो मान रखा जाए तो A1 का मान 9 है तो इसके जगह पर रखा जाएगा तो 9। A2 का मान क्या है 9 है। अब यहाँ पर इसका मान क्या है -10 है, B2 का मान -10 है। अब देखा जाएगा तो यह इससे कट गया और यह इससे काट दिया गया। तो यह आपका आया क्या 1/1 आ गया। और यहाँ पर आपका आ गया 1 -1 आ गया, बराबर नहीं है। तो नहीं बराबर तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका A1 बटे में A2 नॉट बराबर नहीं है तो B1 बटे में B2। तो ये क्या आपका है संगत है, मतलब ये क्या आपका संगत है। अगला हम देखें चौथा क्वेश्चन। चौथा दिया गया 5x माइनस आपका 3y बराबर 11 है, कामा फिर दिया गया -10x अब प्लस में आपका 6y बराबर -22 है।
अब इसी को जो हमको हल करना है, अब देखो इधर इसको इधर पक्षांतर किया जाएगा तो ये इधर चला आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यह होगा 5x माइनस 3y, इनको इधर लाया जाएगा तो -11 बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। इनको इधर पक्षांतर किया जाएगा, इनको इधर लाया जाएगा तो यह माइनस प्लस हो जाएगा तो -10x और प्लस में 6y, इनको इधर लाया जाएगा तो ये +22 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब लिखा जाएगा समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस में b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 से करने पर अब तुलना की जाएगी इनसे, तो इनकी इससे तुलना की जाएगी तो यह हो जाएगा आपका a1 बराबर मतलब कितना 5। अब b से की जाएगी इनके तो b1 बराबर -3 और c1 c से किया जाए क्या होगा -11 होगा। और इनकी तुलना इससे की जाएगी तो यह हो जाएगा a2 बराबर -10। b2 से तुलना की जाएगी तो b2 बराबर 6 होगा और c2 से की जाएगी तो c2 बराबर 22 हो गया आपका। अब इनमें देखना है यह मतलब क्या है आपका, संगत है कि असंगत है। अब देखो मान रखते हैं पहले, सूत्र आपका होता है, सूत्र आपका है a1 बटे में a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2। अब मान इसमें रखा जाए, देखा जाएगा संगत है कि असंगत है। a1 का मान देखो 5 है, इसके जगह क्या रखा जाएगा 5। a2 का मान क्या है -10 है बराबर b1 का मान क्या है -3 है, b2 का मान 6 है बराबर c1 का मान क्या है 11 और c2 का मान क्या है 22। अब काटा जाए तो यह इसे काट दिया जाएगा 2 हो गया, यह इसे काट दिया जाएगा 2, यह इसे काट दिया जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या हो गया -1/2 -1/2 -1/2, माने तीनों आपस में मतलब क्या है बराबर हैं। तो बराबर है तो इसका मतलब यह आपका मतलब क्या होगा, यह संगत है, संगत है। तो यह आपका मतलब क्या हो गया संगत है, यह आपका मतलब क्या है संगत है। 5वां क्वेश्चन हम देखेंगे 4/3x प्लस में 2y बराबर 8 है। फिर दिया गया दूसरा आपका 2x प्लस 3y बराबर 12। अब इसको हल करना, तो इनका तिर्यक इसमें गुणा तो यह हो जाएगा 4x, इनका इसमें गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 6y, अब बटे में कितना हो जाएगा 3 बराबर 8। अब इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो यह होगा 4x और प्लस में 6y, इनका इसमें गुणा किया जाए कितना हो गया 24, इनको इधर पक्षांतर किया जाएगा तो 4x और प्लस में 6y, इनको इधर लाया जाएगा तो -24 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, इनको इधर पक्षांतर किया जाएगा तो होगा 2x और प्लस में 3y माइनस, इनको इधर लाया जाएगा तो -12 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या लिखा जाएगा कि समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0
तथा A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, अब इनकी तुलना जो है समीकरण 1 से की जाएगी तो A1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, अब B1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 6 और C1 बराबर आप कितना हो जाएगा -24। अब इनकी तुलना ऐसे तो A2 की तुलना ऐसे की जाएगी तो A2 बराबर आप कितना हो जाएगा 2 और B2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 हो गया और C2 बराबर -12 हो जाएगा। अब इसको हल किया जाए किस तरह, पहले देखा जाएगा मान में रखा जाएगा आपका कितना हो गया। सूत्र आपका है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो चलो देखते हैं। अब A1 का मान 4 इसके जगह 4, A2 का मान 2 है तो 2 हो जाएगा बराबर, अब B1 का मान 6 तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 6, B2 का मान कितना है 3 बराबर C1 का मान आप कितना दिया गया -24, C2 का मान -12, तो यह इससे काट दिया जाएगा कितना होगा 2, यह इससे काट दिया जाएगा 2, यह माइनस काट दिया जाएगा 2, तो यह क्या हो गया 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1, माने सब तीनों क्या है बराबर है। इसका मतलब यह आपका मतलब क्या हो जाएगा, यह जो है संगत है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया।